केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। शहर की सरकार की बारी है। यूं कहें नगर निकाय चुनाव होना था, किसी कारणवश चुनाव स्थगित हो गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव बहुत जल्द होंगे। छठ के बाद चुनाव की घोषणा होगी। इसी कड़ी में आज हम लोग भागलपुर नगर निगम में हैं। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 33 में है और शाइस्ता असद यहाँ से इस बार प्रत्याशी हैं। इनके परिवार से लोग, इनके प्रतिनिधि लगातार समाज सेवा में काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। किसी भी प्रकार का दुख हो वार्ड में, ये उनके साथ रहते हैं। उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं, प्रत्याशी प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, उनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। एक एक करके सबसे जानेंगे कि क्या मकसद, क्या उद्देश्य लेकर चुनावी दंगल में कूदी है। सबसे पहले आपसे सवाल, चुनावी दंगल में क्या मकसद लेकर चुनावी दंगल? हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज का सेवा करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है शुरू से समाज का सेवा करते आए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी समाज का सेवा करें। क्योंकि यहाँ जो है बरहपुरा में, पूरब टोला में जो बिल्कुल पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो हम चाहते हैं कि अगर अगर मेरा जनता चुनता है, हमको काउंसलर बनाता है, तो सबसे पहले हम जो है पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। बरहपुरा में जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिसके कारण यहाँ के जनता को सबसे ज़्यादा तकलीफ रात में तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से होती है। इसे हम चाहते हैं कि अगर हम काउंसलर बने तो हम स्वास्थ्य केंद्र यहाँ लाएं, उससे जनता लाभ उठाए। यहाँ एटीएम बिल्कुल नहीं है। हम अगर काउंसलर बनेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ एटीएम लाएँ। और बहुत सारा समस्या, जैसे नाली पे ढक्कन नहीं है, बहुत सारे जगह में बहुत तंग गली है, नाली पे ढक्कन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सब समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे हम। 4 काम आपने बताया कि ये समस्या दूर करेंगे जी। और कुछ कार्य जो इस वार्ड में करने लायक है आपके लिए? सबसे पहले तो पानी की समस्या है। सरकार के जितना भी योजना है, क्योंकि यहाँ शिक्षित काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित काउंसलर नहीं होने के कारण यहाँ बहुत सारा योजना नहीं आ पाता। जैसे स्ट्रीट लाइट हमने अभी जो ये किया, प्रचार करने के लिए बहुत सारे गली में गए हम, तो वहाँ जो है ना लाइट का इतना समस्या था कि रात में चलने में दिक्कत हो रहा था। बरहपुरा शहर में आता है लेकिन लाइट का दिक्कत है, तो इसलिए अगर हमको कौन-सा बनाएंगे यहाँ की जनता, तो हम यहाँ स्ट्रीट लाइट ज़रूर लाएंगे। स्ट्रीट लाइट, हाँ, सड़क नाली, ये सब तो पुराना समस्या है ना सर, तो ये सब तो ज़रूर लाएंगे। लेकिन जैसे एटीएम है, स्वास्थ्य केंद्र है, आपके जाके जैसे अभी कोरोना काल हुआ तो उसमें ऑक्सीजन का इतना समस्या हुआ कि वो नहीं आ पाया यहाँ, तो वो ऑक्सीजन लाएंगे। जैसे यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाता है, बहुत सारे पेशेंट को ऐसे आदमी अपने गाड़ी पे लेके जाता है, पेशेंट ख़त्म हो जाता है, तो एम्बुलेंस लाने की कोशिश करेंगे हम। अगर मेरी जनता हमको सहयोग करती है, अगर हमको काउंसलर चुनती है, तो हम ज़रूर ये सब चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपके जो प्रत्याशी कह रही हैं काम बिल्कुल हो पाएगा? बिल्कुल, जो ये कह रही हैं ये वाजिब काम है। बहुत सारी योजना, जो सरकार की योजना है, जो लोगों को पता भी नहीं है। जैसे कोई दुर्घटना में मर जाता है, उसको क्या लाभ मिलना चाहिए सरकार से, वो पता नहीं है। आपदा में किसी के घर पे कोई पेड़ गिर जाता है, बिजली गिर जाता है, उसका लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। अभी हम पिछले महीने आंधी तूफान में हमारे घर पे गिर गया, हमारा वार्ड काउंसलर हमको कुछ भी नहीं दिला पाया। ये लोग जो है जानता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या, कन्या के लिए क्या योजना है, गर्भवती महिला के लिए क्या योजना है। हम इस फील्ड में पहले से भी राजनीति में हैं। हम जिला अध्यक्ष भागलपुर के अल्पसंख्यक रामविलास पासवान जी की पार्टी, जो चिराग जी की है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है। पहले से भी हम जन समस्या को दूर करते हुए आए हैं। बिजली के पोल हमने बहुत सारी गड़वाए बरहपुरा में, आपसी मैनेज करके लोग गाड़ने के लिए मना करते हैं, यहाँ नहीं गाड़िए, वहाँ नहीं गाड़िए। हमने सबको समझा बुझा विकास किए। हम अपने मोहल्ले में उज्ज्वला योजना के तहत में 45-50 महिला को हमने अपनी तरफ से जो अपना कोशिश करके उनको गैस चूल्हा और सिलेंडर दिलवाया। प्रधानमंत्री की योजना है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और जो है
यहाँ पे जो है राशन कार्ड का जो गरीब लोग है लिख नहीं पाता है, उसका हमने यहाँ पर अपने इसी टेबल पे बैठ के 3-3 रात जो है भाई लोग को मिला के फॉर्म भरा। जो ऐसे लोग का कार्ड बनाया है जो कि कार्ड बहुत दिन से तरस रहे थे कार्ड बनाने के लिए। लोग अमीर का सुनता है, फ़ोन कर दिया काम हो जाता है, लेकिन गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। वार्ड काउंसलर का मतलब होता है कि आप गरीब का ही सबसे पहले तो गरीब की गरीबी को दूर कीजिए, जो उसको सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए उस योजना को दिलाई। वादा करने से सिर्फ नहीं होता है कि वादा हम बहुत चलिए, सारे आप जो कहेंगे जी वही करेंगे। चलिए 5 काम बताइए, क्या कहेंगे जनता? हमारी जैसे अभी प्रतिनिधि अभी जो हमारी जो है प्रत्याशी हैं, इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए पढ़ने के लिए। चौथा जो है जो सड़क टूटा हुआ है उसको रिपेयर, और जो जहाँ नए बना है उसको सड़क को बह जाए। नाली जाम समस्या है, पानी जो बरसात में आता है लोग के घर में घुस जाता है, गरीब लोग के घर में घुसता है, अमीर तो घर ऊंचा कर लेते हैं, तो उसमें उसको सहयोग करना। और भी जो मतलब जितना भी काम हो सकता है वार्ड के मेंबर, हम काउंसलर होने के नाते हम इनका सहयोग करेंगे। अगर इनको जनता चुनती है तो इनके पीठ पे हम हैं, और इनके सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा योजना लाने की कोशिश करेंगे। चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा योजना लाकर विकास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा योजना लाकर विकास करने की इच्छा है जी। जनता के बीच जा रहे हैं या बंद कर दिए प्रचार? जा रहे हैं। क्या कहते हैं जनता से? जनता से तो यही सब हम कहते हैं जो हम आपको अभी बताएं। यही काम करें जी, यही काम करें। जनता से बहुत उम्मीद हम रखा, और जनता भी चाहती है कि मैं शिक्षित काउंसलर आए। जी, जब बहुत सारी जनता हमसे कहती है कि आपके जैसा काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षित हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि शिक्षित काउंसलर ही आए। क्या कहेंगे जनता से? जनता से बस हम यही कहेंगे कि आप लोग जितना भी हमको देखेंगे ये न्यूज़ पे, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमको सहयोग कीजिए, हमको जिताइए। जितना हम वादा करें, हम सिर्फ वादा नहीं करें, हम पूरा करके दिखाएंगे। वादा नहीं, विकास करेंगे, आश्वासन नहीं, काम करेंगे। इसी सोच के साथ चुनावी दंगल में जा रहे हैं, क्योंकि हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। काम कैसे लाना है नगर निगम से हम जानते हैं। लास्ट सवाल, काम आप करेंगे कि भाई साहब करेंगे? नहीं, हम शिक्षित है तो हम करेंगे, हम करेंगे, खुद से करेंगे। देख लीजिएगा, देख लेंगे। हम लोग आएंगे तो किससे मुलाकात होगी? हमसे मुलाकात होगी। भाई साहब से नहीं? भाई साहब से ही मुलाकात होगी, हमसे भी मुलाकात होगी। काम के लिए आपसे मिलना होगा। जी। चलिए, मतलब साफ है कि काम हम करेंगे, लोग हमें सहयोग सिर्फ करेंगे, काम में दखलंदाजी नहीं होगा, क्योंकि हम एक शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। क्योंकि बहुत कम ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो बीए हो, ग्रेजुएट हो और बीएड भी है, तो शिक्षा इन्हें पता है कि कैसे ग्रहण की जाती है और शिक्षित लोगों कैसे काम करते हैं। हमारे साथ इनके सहयोगी भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस वार्ड का काउंसलर कैसा होना चाहिए। देखिए, काउंसलर तो 15 साल से कंटिन्यू जो बन रहा है, तो बहुत सा व्यवस्था नहीं पूरा हुआ, तब तो आदमी न्याय की तरफ देख रहा है। हम लोग पहले से भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष हुए, हम लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता के नाते। लेकिन जब तक पॉलिटिक्स पावर नहीं रहता है ना, तो हर काम करने में दिक्कत आती है। तो इस कारण से जो हम लोग के इसमें देखने में लगा कि नहीं, हम लोग इसमें जो काम करने वाला है प्रत्याशी, उसी के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक रहे कि हम लोग इससे पहले भी इतना काम कर रहे हैं कि उसका सहयोग भरपूर मिल रहा है हर तरफ से, और उम्मीद यही करते हैं कि इससे बेहतर काम करें, इससे बेहतर काम करें। जो अभी हम लोग काम अपनी तरफ से कर रहे हैं, पावर आने के बाद और ज्यादा काम होगा, और ज्यादा एकदम बिल्कुल। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत को तो लेकर ज्यादातर देखिए, जीत क्या होता है, आदमी को आप अपना मेहनत कीजिए। परीक्षा देने गए थे, पास करोगे कि नहीं करोगे? उसी तरह से तो जब हम लिखा पढ़ी करवे न करेंगे, पढ़वे न करेंगे, तो क्या बोलेंगे घर में कि हाँ फर्स्ट कर जाएंगे। जब हम पढ़े लिखेंगे ना, तो वैसे ही हम लोग जब घूमते हैं ना, तब उसके हिसाब से आपको आकलन करके बता रहे हैं कि 75% हम लोग के फेवर में जो बोलता है पब्लिक। वैसे ही जैसे नहीं, आप बताइए वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, विश्वास है? हाँ पक्का 100% काम करेंगे। 2 गुण बताएंगे उनके। सबसे पहले तो लिटरेट लेडीज हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। और प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये मोहल्ले के सब गरीब उरीब में किसी भी फंक्शन में या कोई भी तरीके का जैसे प्रॉब्लम होता है, तो ये उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, बढ़ चढ़कर, और उसकी प्रॉब्लम को दूर भी करती है। चाहे पैसे से हो या अपना बॉडी से हो या फिर जो भी हो। बाबा, इस वार्ड का पार्षद कैसा होना चाहिए? बिल्कुल जो इंटरव्यू दिया वही शिक्षित भी होनी चाहिए, एक्टिव भी होनी चाहिए, काम को खींच के लाने के लिए। ऐसे तो चल रहा है, हम लोग माने काम करेंगे 60-65 साल सा हो रहा है, तो कुछ अच्छे भी आए, कुछ बुरे भी आए,
लेकिन बहुत से लोग हैं पद मिल जाने के बाद सो जाती है, वो नहीं सोएंगे। वो नहीं एक्टिव है मेंबर ऑलरेडी हर तरह से, सोशल में भी बहुत अच्छा इनका ये है, बस यही। सहयोगी भी कह रहे हैं कि काम करेंगे, क्योंकि काम करने की क्षमता है, पॉलिटिकल लोग हैं, काम लाने की क्षमता है, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, बीएड हैं, तो आप समझ सकते हैं शिक्षा बहुत मायने रखता है कोई भी चीज़ में। और शिक्षित व्यक्ति अगर समाज में आगे आए तो विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी, और विकास करने के लिए ही चुनावी दंगल में है। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।